जय जीवदानी। दैत्यों के राजा शुक्र चले देवताओं के गुरु की राशि में, धनु राशि में शुक्र का प्रवेश होने वाला है। वैसे कई लोग इसे कहेंगे कि अच्छा नहीं है और इसमें इंसान जो है बेचैन होगा। हाँ, आपकी बात सही है कि इसमें बेचैनी तो थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको देखने लायक चीज ये है कि ये लक्ष्मी नारायण योग जैसा योग है। जैसे शुक्र जो है वो साक्षात महालक्ष्मी स्वरूप है, वहीं पर गुरु जो है वो साक्षात नारायण स्वरूप है। और यहाँ पर इस नारायण की राशि के भीतर इन दिनों कोई भी बैठा नहीं हुआ और वहां से शुक्र भी अकेले ही प्रवेश करने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। जिन लोगों की कुंडली में धनु राशि में कोई ग्रह बैठा हो उनके लिए जो है डिफरेंट हो जाएगा प्रेडिक्शन, लेकिन जिन लोगों की कुंडली में धनु राशि में कोई ना बैठा हो उनके लिए ये साक्षात लक्ष्मी नारायण योग अपने अपने भावों के अनुसार होगा। तो चलिए हम इस लक्ष्मी नारायण योग को एक्सप्लेन करते हुए बात करते हैं कि शुक्र का प्रवेश हो रहा है धनु राशि में, जहां पर थोड़े से अनकंफर्टेबल और थोड़े से ज्यादा अपना ज्ञान शो करने वाले इसका चित्रण मैं ऐसे करती हूं क्योंकि मैं ग्रहों को इंसानों के रूप में आपको व्याख्या करके दिखाती हूं। देखिए, दैत्यों के राजा हैं शुक्र, बड़े ज्ञानी हैं, संजीवनी मंत्र उन्होंने बनाया है। वहीं पर जिसके घर जा रहे हैं धनु राशि में वो है गुरु, वो देवों के राजा है, परम ज्ञानी है। तो एक ज्ञानी जब दूसरे ज्ञानी के घर जाता है तो कैसा बिहेव होता है, जो कि एक बात कर रहा है बिल्कुल सात्विकता की और एक बात करता है राजसी स्वभाव की। तो स्वभाव तो मिलते नहीं बिल्कुल। यहाँ पर एक ये केन प्रकारेण अपनी सब इच्छाएं पूरी कर लेना चाहता है और एक जो है त्याग की बात करता है, एक जो है धर्म की बात करता है। धर्म की बात शुक्र भी करते हैं, ऐसा ना सोचिए कि धर्म की बात शुक्र नहीं करते, लेकिन गुरु यहाँ पर भौतिकता की बात नहीं करते। और ऐसे में ये दो गुरु जब आपस में मिलते हैं तो क्या होगा, समझिए आपके घर में दो व्यक्ति ऐसे आ गए, जो एक बहुत राजसी है, बहुत ही एरिस्टोक्रेट है, सूटेड बूटेड है और आपके घर में सेंटिमेंट मार के और वो प्रवेश कर गया और क्या कहते हैं उम्रदार है, और दूसरी तरफ एक साधु बाबा जो है केसरिया वस्त्र पहन के धारण कर गए। तो ज्ञानी तो दोनों हैं क्योंकि उसने पैसे कमाए, उसने दुनिया में अपना नाम कमाया है और इन्होंने धर्म में अपना नाम कमाया है। ऐसे में विचार नहीं मिलेंगे, और जब विचार नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, ईट खड़क्का। जब विचार नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, मतभेद होगा। और विचार नहीं मिलने के बावजूद भी शुक्र अपना काम करेंगे क्योंकि उनको मिल गए नारायण, और विचार नहीं मिलने के बावजूद भी गुरु अपना काम करेंगे क्योंकि उनको मिल गई लक्ष्मी। तो ये कैसे हुआ लक्ष्मी नारायण योग, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन चलिए इस विषय में थोड़ी सी गहन चर्चा अभी बाकी। मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हुआ ये सुनने को लालायित रहते हैं मेरे दर्शक। और ये जो विचार आपको मैंने बताया, इस विचार से कोई सम्मत होगा और कोई सम्मत नहीं होगा। तो मैं जो सम्मत नहीं है उनका भी आदर करती हूँ और जो सम्मत है उनके लिए थैंक यू बोलती हूँ। आप एक आगे बात सोचिए कि गुरु के घर में शुक्र बहुत मजेदार नहीं होता। अभी इन दिनों की ही बात है, वृषभ राशि में चल रहे हैं शुक्र, कहाँ मजा दे रहे हैं, कहाँ कुछ 70-80% लोगों को इसका मजा आ रहा है, तकलीफ में है लोग, कष्ट में है। क्यों है? शुक्र जब गुरु के घर जाते हैं तो 2-3 प्रॉब्लम्स बड़ी तेजी से बढ़ती हैं। वो है शारीरिक बीमारियां, प्रजनन अंगों से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड, या पेन से रिलेटेड, या बौद्धिक आत्मिक ज्ञान से रिलेटेड, या लस्ट से रिलेटेड, कामुकता से रिलेटेड, या डायबिटीज से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड। अब ऐसी सब समस्याएं जब फैलती हैं और इंसान बेचैन, एक तरफ इसका मन करता है मैं बहुत कुछ पालूं, एक तरफ के क्या रखा हुआ है इसमें, ऐसे करते हैं तो घर में उनके द्विस्वभाव के कारण उन भावों के अनुसार वो बेचैनी फैलाते हैं जहां उनके शुक्र, जहां उनके गुरु विराजमान है। वहीं पर अभी क्या होने जा रहा है, गुरु के घर में चले गए थे शुक्र और अब शुक्र चले जाएंगे गुरु के घर में। एक तरफ गुरु जो है वो वृषभ राशि में बैठकर हो गए हैं वक्री, तो उनका एक तो वहां पर असर कम हो गया क्योंकि वो पिछले घर का भी सोच रहे हैं, और गुरु हो गए हैं कमजोर क्योंकि शुक्र का सोच रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो गया है, शुक्र फुल पावर में जाकर बैठ जाएंगे गुरु के घर में, तो इसको हम स्थान परिवर्तन योग भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मजेदार बात आपको बता दूं कि ये भी राजयोग की तरह है, और अगर गुरु
गुरु यहाँ पर वक्री ना होते तो यहाँ बहुत लोगों को फायदा होता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो 6 दिसंबर को देर रात मतलब कि 7 तारीख हो जाएगी, शुक्र धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वहां पर वो विराजमान रहेंगे 2 दिसंबर 2024 तक। और शुक्र जो है वो आगे फिर जाएंगे मकर राशि में 2 दिसंबर को। अब इनको नक्षत्र कौन कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि सब बाध्य होते हैं, ग्रह नक्षत्र के अनुसार फल देते हैं। पहले ये मूल नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ पर गुरु तत्व को ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि शुक्र है तो मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में है। और केतु नक्षत्र किसको सपोर्ट करता है, केतु का नक्षत्र सपोर्ट करता है गुरु को। तो केतु के नक्षत्र में रहते हुए जब तक शुक्र जो है 18 तारीख तक अपने ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में नहीं जाते तब तक इनका बल कम रहेगा और यहाँ पर ये अपना जलवा कम दिखा पाएंगे और गुरु का जलवा ज्यादा दिखेगा। तो ये 2 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक शुक्र जो है वो केतु के नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद पूर्वाषाढ़ा में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके बाद फिर एग्जैक्ट 9 दिन के बाद 29 दिसंबर को शुक्र जो है वो उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां पर वो 2-3 दिन के लिए कमजोर रहेंगे और फिर उनकी आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। अब ये न्यूट्रल पोजीशन मानी जाती है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के और रूढ़ी के हिसाब से कि शुक्र का धनु राशि में प्रवेश, कई लोग इसको गौण मानते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा सेंसिबल मानती हूँ। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही ज्यादा अपने आप में इंट्रोवर्ट होता है, ज्ञानी होता है, और शुक्र जो है उसका जो छुलछुलापन है, शुक्र जो है उसकी जो कूदना, हंसना, खेलना, मनोरंजन और हर चीज में माया प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, खुशी प्राप्ति, इन सबको देखना, उसका स्वभाव थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि गुरु वहां पर बैठे हुए तो ये वहां पर अपनी उच्छृंखलता नहीं दिखा सकते। वहीं पर ये भी समझ लीजिए ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा अंदर से अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। रोमांटिसिज्म हो चाहे वो नहीं दिखाएंगे उनका किसी से प्यार है, उनके इमोशंस है वो नहीं दिखाएंगे उनका इमोशन है, थोड़ा सा कड़वे भी होते हैं अगर गुरु का प्रभाव उन पर ज्यादा हो। और अंदर से सब मस्ती मजा करने को उनका मन करता है, लेकिन बाहर वो शो नहीं करते। तो ये बात तो जन्म की कुंडली की है, लेकिन बाकी क्या असर है ये जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि पर। लेकिन उससे पहले आप सबसे नम्र विनंती है मेरी के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/beauty-with-astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जब बात करते हैं राहु केतु शनि गुरु की तो 7.5 की ढैया की तो राशि के हिसाब से भी बताया करती हूँ। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, शुल्क निहित है, इसीलिए जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आइए हम ये भी बता दें आपको कि जहां पर मेष से लेकर मीन राशि का प्रेडिक्शन होगा वहां पर जिन जिन राशि वालों को शुक्र सुहाता है और जिनके लिए शुक्र कारक है उनको उसी हिसाब से उपाय दूंगी, और जिनके लिए गुरु कारक है उनको उसी हिसाब से उपाय दूंगी। तो चलिए, बहुत सुन लिया लोगों ने मुझे कि शुक्र गुरु क्या करने वाले हैं, अभी पर्सनली राशियों पर क्या असर करने वाले हैं ये हम जानते हैं। मेष राशि, आपके द्वितीय भाव के, आपके सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, परिवार और साथ में विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन, धन, संचित पैसा जाके भाग्य में बैठ गया। भाग्य में बैठे तो क्या हुआ, कंट्रोल करने की कोशिश की, हाँ मेरा धन संचित हो जाए, इतना पैसा आ जाए, आओ विवाहित जीवन वालों, आओ व्यवसायिक पार्टनर आओ, मिलके साथ में धंधा पानी करते हैं, खूब मस्ती मजा भी साथ में करते हैं, एंजॉयमेंट भी करते हैं, किसी को पता ना चले, घूम फिर के भी आते हैं और साथ साथ में अपना व्यवसाय भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियस भी रहेंगे। और यहाँ पर आप ये भी सोचेंगे कि जो भी काम है मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, ज्ञान से रिलेटेड सारे ही हो जाए और इसमें आपका परिवार भी खुश हो और आपका विवाहित जीवन भी। एकंदरित भाग्य में शुक्र का आना मतलब गुरु का घर में आना, और गुरु का घर ही है ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर मतभेद रहेगा, आपके पिता के साथ मतभेद रहेगा, आपका कामकाजी लोगों के साथ में, लेकिन आपका काम बनने वाला है। तो बस आपको उपाय इतना ही करना है कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए आपके लग्नेश हैं, आपके षष्ठेश हैं और जाकर अष्टम में बैठ जाते हैं। अब ये मजेदार बात नहीं है, लस्ट का, कामुकता का, वासना की अधिकता और साथ में बेचैनी, साथ में आपको मोटापे, डायबिटीज से रिलेटेड परेशानियां जो पहले ही गुरु के
वृषभ राशि में बैठने से आप बेचैन थे, हालांकि शादी के भरपूर योग बने हुए थे आपके पिछले दिनों, और अब जाकर वो आपको ऐसा लगना शुरू होगा कि आपके जो विवाहित जीवन के साथी हैं उनसे आपको कष्ट है, या आप सोच रहे हैं कि मेरी तबीयत कैसे ठीक हो। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। देखिए, शुक्र के उपायों का मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको साथ साथ जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ बहुत सुहाएंगे, और साथ साथ आपको बहुत सुहाएगा स्त्रियों की हेल्प करना। साथ साथ आप मोटापे से रिलेटेड चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, प्रैक्टिकल उपाय करिए, और अपने मसल्स वगैरह से रिलेटेड जो कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको ज़्यादा नहीं खाना है, शुगर नहीं खानी। मिथुन राशि, आपके लिए ये अच्छा हुआ, षष्ठ से निकले शुक्र। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र जो है वो नीच के माने जाते हैं। षष्ठ में सप्तम में शुक्र आएंगे तो इसका मतलब शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने घर में आ गए। तो अपने घर में आ गए तो और बली हो गए, और वो आपकी शादीशुदा जिंदगी को ठीक करने में लग गए। नहीं है शादीशुदा जिंदगी तो प्रेम संबंध है, तो उसको ठीक करने में लग गए जो बड़े दिनों से गुरु के कारण बिगड़ी हुई थी। और विदेश रिलेटेड काम, अपने व्यवसाय बनाने में लग गए। वहीं पर आप कुछ न कुछ मीडिया आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड काम पालिए, और साथ साथ आपको काम मिले विदेशों से रिलेटेड। आपको अपना अंदर जो दुखी हो गए थे ना, आप रो रहे थे शनि के कारण, रोना बंद हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि आप जो हैं शुक्र की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी, जीवन वापस आए, आपका मन करेगा हंसें, खेलें, फिल्म जाएं, मनोरंजन करें। ये सब ग्रहों की वजह से ही होता है, और आप शुक्र के उपाय करें, आपको बहुत सूट करेंगे। दुर्गा के आराधना, महालक्ष्मी की आराधना और दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको बहुत सूट करेंगे। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र लाभ भाव के, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और एक में माता और एक में आपके केस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद। हमेशा आपको लगता है कि माँ आपको सारी संपत्ति दे दे, या पैसे आपको माँ से प्राप्त हों। ये एक अच्छी क्या बोलते हैं, वो नहीं है धारणा, इससे आपको बाहर निकलना चाहिए। वैसे भी गुरु की वजह से लाभ में आपकी माँ को तकलीफ है, और इन दिनों सूर्य की वजह से भी है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में है। वहीं पर जो शुक्र हैं वो षष्ठ भाव में चले जाएंगे, तो शुक्र जो है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाएंगे। तो आपको लाभ भाव से अष्टम चले गए शुक्र, तो आपका लाभ जो आपने पाया था उसको कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लोन मत लीजिएगा, लोन मत दीजिएगा। और आपके चतुर्थ भाव से तृतीय चले गए, तो माँ के लिए फिर भी बेहतर स्थिति है, कामकाज बढ़ेंगे उनके, और कुछ लोन उनको प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी उनको प्राप्त हो सकती है। तो अगर उनकी मदद चाहिए तो इन दिनों आप ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप बहुत सुहाएंगे, और आप जो है अपनी माँ के शरण में रहें। आप जो है ऐसी कोई बात ना करें जिससे आप बेचैनी आपको हो रही है, तो अगर आप माँ के आंचल में सो जाएं तो आपको बहुत आराम मिलेगा, और आप अपनी हर बेचैनी को दूर कर सकते हैं माँ के करीब जाकर। आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, आप कर सकते हैं गुरु के उपाय, और आप अगर गुरु के उपाय करेंगे तो आपका लाभ कम होगा। इसलिए मेरी सलाह आपको यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, जिससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, अब आपके तृतीय भाव के दशम भाव के स्वामी अपने से अष्टम और अपने से तृतीय जाते हैं। तो तृतीय भाव का स्वामी जब अपने से तृतीय जाता है तो महान पराक्रम करता है इंसान। बड़ा काम, क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड आप करेंगे, कुछ बड़ा काम आपकी यात्राओं में हो जाएगा। वहीं पर बच्चे भी आपको कुछ करतब करके दिखाएंगे, आपके कुछ काम क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड, खूबसूरती, मनोरंजन से रिलेटेड काम होंगे, और आपकी मानसिकता जो है वो चंचल थोड़ी बहुत हो जाएगी। आप इतने दिनों से बड़े सीरियस से बने हुए थे, और अब इस सीरियसनेस से बाहर निकलेंगे आप। वहीं पर ये भी समझ लीजिए, आपके दशम में बैठा गुरु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का भी है और शुक्र के घर में भी है, तो बहुत दिनों से अड़चने आ रही थी कामकाज की, तो अब व्यवसाय बढ़ेगा। आपको मित्रों से थोड़ा बहुत सहयोग भी प्राप्त होगा। विद्या, अध्ययन, पढ़ाई के मार्ग भी आपके खुलेंगे। कन्या राशि, आपके लिए देखिए, द्वितीय भाव के और भाग्य भाव के स्वामी जो हैं जाकर बैठ जाते हैं चतुर्थ भाव में। तो पैसा कमाया, काम किया, और अब सुख पाना है, घर में आराम करना है।
और इससे माँ को बेचैनी है कि बच्चे काम छोड़ के घर में आराम कर रहे हैं। तो इस बात से आपको बचना है और आप अपना कार्यकलाप एकदम पूर्ववत चलता रहे, इसलिए कीजिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप, आप कीजिए ओम माँ लक्ष्मी नमः के जाप। आप माँ की तबीयत का ध्यान रखें, वाहन आप आराम से चलाएं, चोटें ना लगें आपको। और अगर आपको घर में हेल्पर से कोई वो है नाराजगी है तो उनको अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्टाफ निकालने की ज़रूरत नहीं। वहीं पर मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी मनोरंजन से रिलेटेड कुछ काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे, और कोई नसीब से काम बन जाए तो उसमें आपकी माँ का हाथ होगा, ये भी आप निश्चित समझ लीजिएगा। तो आपको भी माँ की छत्र छाया में रहना है। तुला राशि, लग्नेश है आपके शुक्र और आपके अष्टमेश, तो टोटल शरीर है, माइंड और बुद्धि आपकी ये आती है इसमें और अपने से जाकर बैठ जाते हैं तृतीय। कोई खराब स्थिति नहीं है। मैंने बहुतों की तृतीय में शुक्र बैठने पर ऐसे देखे हैं कि खूब काम करने का जज्बा होता है उनके अंदर, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत जुगाड़ू होते हैं, पैसा बचाने वाले होते हैं, और ऐसे लोग जो हैं ये अपना कामकाज करके दिखाते हैं। फिर भी पेट से रिलेटेड समस्याएं, गुदा, गर्दन, नीचे के पैर, लस्ट से रिलेटेड, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं या मोटापे, डायबिटीज से रिलेटेड ये सब समस्याएं हैं तो बचिए। अभी इन दिनों गुरु भी वक्री है तो शुक्र के धनु राशि में जाने से खैर आपको आराम मिलने वाला है और यात्राएं आपकी सुखद होंगी, मनोरंजक भी होंगी, और साथ साथ यात्राओं में आपको कामकाज भी मिल जाएगा। छोटे भाई बहनों से आपकी अनबन खत्म होगी, लेकिन विवाहित जीवन के कलह क्लेश से बचने के लिए आपको सजग रहना है। वृश्चिक राशि, अब देखिए कि आपके लिए जो है सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, द्वादश भाव के। तो अगर शादी हुई है तो शादी की आपके पार्टनर, और अगर शादी नहीं हुई तो आपके प्रेम संबंध है तो उसके पार्टनर, और वो अपने से जब अष्टम जाते हैं तो इसमें दिक्कत होती है। विवाहित जीवन के कलह क्लेश से आप बेचैन रहेंगे, कुछ व्यवसाय रुके हों उसमें संचित धन निकालने की व्यवस्था है, वो थोड़ा सा समझ के करिएगा। वहीं पर द्वादश का स्वामी जब अपने से तृतीय जाता है तो अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो वो प्रेम संबंध चाहेगा कि संचित धन जो है उन पर भी खर्चा किया जाए और वो आपके साथ काम भी करने की कोशिश करेंगे। तो आपके परिवार का सपोर्ट कम रहेगा यहाँ पर, लेकिन प्रेम संबंध का सपोर्ट रहेगा। वहीं पर वाणी आपकी मीठी हो सकती है और आपकी कुछ समस्याएं आंखों से रिलेटेड है तो उनको इन दिनों ध्यान दीजिए, क्योंकि द्वादश में बैठे हैं सूर्य और धन में बैठे हैं शुक्र। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब देखिए आपके लाभेश बनते हैं और आपके षष्ठेश बनते हैं और चले जाते हैं कहाँ पर, लग्न में। अभी कहानी अच्छी है, ट्विस्ट वाली है। कैसा ट्विस्ट है कि लाभ का स्वामी अपने से तृतीय का खर्चे कराया जा रहा था और लस्ट तो पैदा की, लेकिन प्रेम संबंध में कोई मिला नहीं, किसी ने मदद की नहीं और आप जो हैं बस देखते ही रह गए। अब देखिए कि आपके कुछ काम लोन से रिलेटेड, आपके कुछ काम विवाहित जीवन से रिलेटेड, आपकी खूबसूरती का एनहांस होना, आपकी आकर्षण का एनहांस होना, कुछ मीडिया आर्ट रिलेटेड काम आपके बनते नजर आते हैं। वहीं पर मुझे कुछ काम आपके नौकरी के भी बनते नजर आते हैं, लेकिन उसमें आपको दिक्कतें काफ़ी आ सकती हैं। आपसे मेरी नम्र विनंती है कि आप महालक्ष्मी की पूजा करते रहें या गुरु के सारे उपाय करें, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना और बहुत ज़्यादा पेट में बात रखना आपको सुहाएगा नहीं। जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं अपनी माता से, शेयर कर सकते हैं अपने भाई बहनों से, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। थोड़ा सा बेचैनी आपको रहेगी शुक्र के लग्न में रहते, लेकिन उसके चलते आपको क्या करना है, आपको जो है गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है वो अवश्य देखें। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए आपके दशमेश हैं और आपके पंचमेश हैं, ऐसे में जाकर बैठ जाते हैं द्वादश में। तो द्वादश में तो शुक्र बली होते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और यहाँ पर गुरु वीक है तो अच्छा है, मानसिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, खर्चे होंगे खुद पर, मनोरंजन पे खर्चे होंगे, आप एंजॉय करोगे अपने प्रेम संबंध के साथ, आप एंजॉय करोगे विदेश के दौरे, लेकिन खर्चों की अधिकता ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर कामकाज पर भी कुछ खर्चे होंगे, कुछ आपको प्रेम संबंध से झटका लग सकता है तो वो भी संभलें आप, और साथ में ये समझें कि कुछ लोन्स वगैरह प्राप्ति के भी, नौकरी प्राप्ति, मीडिया
क्रिएटिविटी आर्ट से रिलेटेड विद इन इंडिया आपको मिल सकता है। तो आपको हर प्रकार की माता की आराधना बहुत सुहाएगी, चाहे चंडी की करें, चाहे महालक्ष्मी की करें, चाहे दुर्गा की करें। और ये करने से आपके जीवन में सुख शांति मानसिक चैन बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मानसिक चैन कम होने वाला है। कुंभ राशि, आपके लिए आपके चतुर्देश और आपके भाग्येश बनते हैं शुक्र और जाकर बैठते हैं भाग लाभ में। अच्छा है, बढ़िया है स्थानांतरण, लेकिन इसमें माँ की तबीयत का ध्यान रखें कंप्लीटली, और घर की सुख व्यवस्था खराब ना करें। वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपके काम एकदम धड़ाधड़ बढ़ने वाले हैं। आपको पैसा भी आने वाला है, अभी बहुत मज़ेदार पैसा नहीं आएगा लेकिन आगे आएगा, लेकिन एटलीस्ट पैसा आना तो शुरू हुआ। आपको इसकी तसल्ली रहेगी, बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों से कम सही लेकिन सपोर्ट मिलेगा। कि इससे विवाद से निकलने की योजनाएं चलेंगी लेकिन निकलेंगे नहीं। और आपको थोड़ी मानसिक बेचैनी तो है अभी कार्यों की, क्योंकि जब तक सूर्य दशम में नहीं आते, ये 15 तारीख तक चलेगा, उसके बाद आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। आपके लिए किसी भी तरह के देवी के उपाय, देवी की आराधना, चंडी के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसे अवश्य देखें और उसी से आपको सुख शांति मिलेगी। शुक्र के उपाय भी आप कर सकते हैं। मीन राशि, आपके लिए पराक्रमेश है, आपके लिए अष्टमेश है, तो बहुत ज़्यादा उछल कूद ना करिए, नहीं तो थक जाएंगे। और ये भी समझिए अभी इन दिनों अष्टम में आपके सूर्य चल रहा है और शुक्र की स्थिति अब बेहतर होने जा रही है, तो तबीयत को संभालते हुए काम करें। जो भी करना है तो काम बढ़ेगा। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, मनोरंजन से रिलेटेड, एंजॉयमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, पार्क्स होते हैं, कई सारे लोगों के ऐसे काम होते हैं, और कोई आर्टिस्ट होते हैं, कोई फिल्म में है, कोई टेलीविजन में है, कोई किसी भी तरह की कोई फील्ड, भले वो पॉट बनाता हो, भले वो कपड़े क्रिएट कर रहा है, भले जेवर क्रिएट कर रहा है, उनको फ़ायदा होने वाला है। और घर में भी सुख शांति रहेगी, रेनोवेशन होगी। कहीं यात्राओं पर आप जाएंगे तो तब दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं, पर आपको होने वाला है फ़ायदा। शुक्र के दशम में आने से, दशम में शुक्र अच्छा होता है, खराब नहीं होता। वो आपको एक कामकाज की स्थिति पर आनंददायी स्थितियाँ आपको चाहिए लेकिन पूरी तरह नहीं मिलेंगी, तो आप हो सकते हैं बेचैन कि मैं तो मनोरंजन चाहता हूँ काम में भी, तो वो मनोरंजन आपको पूरी तरह नहीं मिलेगा। बशर्ते आप थोड़ा सिकुड़ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि मुझे कैसे बिहेव करना है। आपके लिए बेहतर है गुरु के उपाय करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, गुरु के उपाय करें, उससे आपको ज़्यादा बेहतर मानसिक स्थिति होगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के स्थानांतरण का। शुक्र गुरु की राशि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट कीजिए, मुझे बहुत इंतजार रहता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी कहना तो खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही,
झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।